नमस्ते बच्चों, आप सभी को केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी को स्वागत है, जिसमें आज आपको फिर से वहाँ से पढ़ाने जा रहे हैं जहाँ से आपका कल का वाला क्लास आपका ख़त्म हुआ था। अधिकांश बच्चे क्या किए तो उस क्लास को बेहतरीन ढंग से देखे और बेहतरीन ढंग से क्लास को भी समझे थे। अधिकांश बच्चे कमेंट बॉक्स में बता रहे सर हम समझ गए। अधिकांश बच्चे कमेंट करके बता रहे। आपको एक बार बताना है कितने बच्चे आखिर में इसमें से क्वेश्चन को रिवाइज करके एक बार घर से आए थे। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अधिकांश बच्चे बोल रहे यस रिवाइज करके आए, अधिकांश बच्चे बोल रहे सर कुछ कारणवश हम रिवाइज नहीं कर पाए। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप क्या कीजिएगा, अभी आप रिवाइज नहीं कर पाए तो अब कुछ ही समय पहले आप क्या कीजिएगा, या थोड़ा देर जब मन आपका करे, एक अगर आप 10th के बच्चे हो तो उसको आपको एक रूटीन तो बनाए होंगे अपना पढ़ने के लिए, एक रूटीन बनाए। उस रूटीन के हिसाब से आप क्या कीजिए, डेली बाय डेली केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, आपको क्या हिंदी इंग्लिश करके हिंदी और मैथ सभी के एक रूटीन बनाइए। अपना घर में कहीं पे टांग दीजिए। वहाँ पर आपको एक रूटीन के हिसाब से आधा ही घंटा पढ़ना है, मगर सभी विषय को बराबर करके क्या देना, ध्यान देना है। एक लड़का बोला सर हम एक सिलेबस में मैथ में हम बहुत कमजोर, मैथ में कमजोर है तो आपको घबराने की कोई जरूरत है। आपको अगर कोई सिलेबस मान लीजिए आपका हिंदी, अगर आपका हिंदी ठीक है, अगर आपका हिंदी ठीक है ना, आप क्या कीजिए उसमें आधे घंटा दीजिए। आपका हिंदी ठीक है, मान लीजिए अगर सभी विषय का रूटीन कितना बना है, सभी विषय का रूटीन 1 घंटा का बनाया है ना, 1 घंटा का बनाया है तो क्या 1 घंटा का बना, हिंदी में आप क्या कीजिए आधा घंटा दे दिए। और आप जो सिलेबस आपका बहुत ही कमजोर है उसमें आप क्या कीजिए थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। उससे क्या धीरे धीरे आपका सिलेबस क्या धीरे धीरे आपका क्या उसमें बेटर होते जाएगा। ऐसा कि नहीं आप एक ही बार में अच्छे ला लीजिएगा, आप ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे क्या कीजिए उसमें थोड़ा ज्यादा समय दीजिए और सभी विषय का आप कम से कम 45 मिनट का आपको रूटीन बनाना है पढ़ने के लिए। 45 मिनट सभी सिलेबस को बराबर करके ध्यान दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस में भी कई सिलेबस है, उसको भी क्या करना आपको बराबर करके आपको ध्यान देना। अगर आप किसी सिलेबस में छूट जाते हैं तो वो सिलेबस में आपका अच्छे मार्क नहीं ला पाए। अगर आप समझ सकते हैं मैथ अगर आप मन से नहीं पढ़िएगा तो मैथ तो हार्ड विषय है ही। अगर आप मैथ नहीं पढ़िएगा तो क्या उसमें आपका कम नंबर आएगा। इसीलिए आपको अगर आप सोचे हैं एक ही विषय पढ़ के हम अच्छे अंक ला लेंगे तो होगा नहीं। अगर आप किसी सिलेबस में किसी विषय में अगर आपका अंक कम आ जाएगा तो क्या उसमें आपका फिर नहीं हो पाएगा, आप बेहतरीन ढंग से नंबर नहीं ला पाए। इसीलिए आपको सभी सिलेबस पे आपको बराबर करके ध्यान देना चाहिए। आप देखते हैं हाथ में उंगली सभी बराबर है नहीं है, मगर सभी का बराबर उपयोग है, सभी का बराबर उपयोग किया जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से क्या करना आपको सभी को बराबर समय आपको देना है पढ़ने पे। ऐसा कि नहीं हिंदी अधिक दे दिए और मैथ में कम दे दिए। जो विषय आपका बहुत ही कमजोर उसमें थोड़ा आधा घंटा 10 मिनट आप जितना आप रूटीन के जरिए बनाएं। अगर आप 10th बच्चे हैं तो आपको कम से कम 5 घंटा आपको पढ़ना चाहिए। कम से कम आपको 5 घंटा आपको पढ़ना ही चाहिए। एक रूटीन के हिसाब से आप बना सकते हैं, या 2 घंटा का साइंस का बना सकते हैं, 2 घंटा सोशल साइंस का बना सकते हैं, 1 घंटा मैथ का बना सकते हैं, 1 घंटा हिंदी का बना सकते हैं। हिंदी में आपका क्या होगा, व्याकरण उसी में कवर हो जाए। एक दिन क्या कीजिए हिंदी पढ़ लीजिए 1 घंटा, एक दिन क्या कीजिए व्याकरण पढ़ लीजिए, फिर एक दिन क्या कीजिए 2 घंटा सोशल साइंस पढ़ लीजिए। सोशल साइंस में जो भी आपका सिलेबस मन करे, जो भी विषय आपको मन करे पढ़ने को वो विषय पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए दूसरा विषय पर। ऐसा नहीं हमको मैथ बनाने में अच्छा लगता है तो मैथे खाली बनाएंगे, ऐसा आपको कदापि नहीं करना। सभी सिलेबस में आपको ध्यान देना है। हिंदी पढ़ने में मन लगता है तो क्या हिंदी हम 2 घंटा पढ़ ले, ऐसा आपको नहीं करना। सभी सिलेबस को बेहतरीन ढंग से आपको रिवाइज करना और बेहतरीन ढंग से आपको बिहार बोर्ड की तैयारी करना है। चलिए हम जहाँ तक आपको बताए थे वहाँ तक हम अधिकांश बच्चे बोले सर हम रिवाइज कर ले। वहाँ से चलिए हम क्या करें, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और वहाँ से जहाँ से हम आपको पढ़ाए तो वहाँ से फिर आगे की क्लास हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए हम इसको क्या कहते हैं मिटा देते। इतना अधिकांश बच्चे समझ गए होंगे। हम आखिर में आपको क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं, अगर आप इतना ध्यान दे देते तो आपका बिहार बोर्ड में अंक बेहतरीन अंक आप ला पाइएगा। ऐसा कि नहीं आपको एक क्वेश्चन और समझ लीजिए यहाँ पर, ऐसा कि नहीं ये क्वेश्चन होला है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं आ सकता और जो हार्ड है उसको बनाते। बिहार बोर्ड में ऐसा होता है कि कभी कभी बार अब की 2026 में इतना इजी क्वेश्चन का लेवल दे दिया ना, इतना इजी लेवल दे दिया
सोच नहीं पाए कि अधिकांश इतना होला होला क्वेश्चन आप आखिर में एग्जाम में आ सकता है। इसीलिए आपको हार्ड क्वेश्चन पे आपको थोड़ा कम ध्यान देना है और थोड़ा इजी क्वेश्चन पे आपको बेहतरीन ढंग से आपको ध्यान देना। ऐसा अधिकांश बच्चे करते क्या, सर इजी क्वेश्चन है तो बन ही जाएगा। यही क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ना, आपका माइंड वहाँ पे काम नहीं करेगा, माइंड वहाँ पे काम नहीं करे। उसमें क्या आपको डॉट फंसा रहे, आखिर में इधर दे या उधर लिखे, यह उल्टा हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। आपको बता दें बिहार बोर्ड में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इजी क्वेश्चन पूछा जाता है और वही क्वेश्चन को क्या करता है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके उसको क्या कहते, चेंज करके थोड़ा उसमें परिवर्तन करके क्या कहते, उसमें परिवर्तन करके और पूछ लिया जाता। उसी में थोड़ा चेंज करके वर्ड को चेंज कर देता, मतलब उसका वर्ड दूसरा करके आपके पूछ ले। उसी में आप क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, आपके क्या करते एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं बन पाता। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे आपको बताना रासायनिक समीकरण के आपको जानकारी, क्या रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारी आपसे आपको बताए थे। रासायनिक समीकरण से आखिर में क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है, यहाँ आप लिख देते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारी, जानकारी क्या लिखा है, जानकारी। हर किसी से आपको क्या कहते, ऐसे करके आप भी घेर दीजिए। हम क्या कर, इससे आपको क्वेश्चन पूछेंगे रासायनिक समीकरण से आखिर में क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है, जो हम क्या क्या आपको को बेहतरीन ढंग से हम आपको एक एक क्वेश्चन लेके आपको हम बताए हैं। यहाँ आपको बता अभिकारक की दिशा क्या 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 होता है यहाँ पे, अभिकारक की दिशा, अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक की दिशा। हर किस अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में ये दिशा, अभिकारक की दिशा क्या था, हर किसी का दिशा निर्देश होता है। ठीक उसी प्रकार से क्या आता है, रासायनिक समीकरण लिखने का भी एक दिशा होता है। ऐसा नहीं हम किसी तरह से लिख ले, नहीं, हर किसी का रूल रेगुलेशन होता है। ठीक उसी प्रकार से हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण जानकारी जो प्राप्त होता है वह रूल रेगुलेशन के हिसाब से होता है। ऐसा थोड़े है कुछ भी आप निकाल दीजिएगा, नहीं, इतना आपको समझ में। अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल, उसके बाद क्या अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक एवं प्रतिफल, प्रतिफल क्या होगा आपका, अभिकारक एवं प्रतिफल क्या था, ये इसमें क्या कहते हैं रासायनिक समीकरण क्या था, अभिकारक एवं प्रतिफल। हम क्या कहते हैं, एक साइड प्रतिफल लिखते हैं और एक साइड अभिकारक लिखे हम क्या कहते हैं समीकरण को बनाते हैं। इतना तो आपको समझ में। उसके बाद क्या आता है, अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र, डायरेक्ट लिख देते हैं हम। संकेत एवं सूत्र से क्या करते हैं हम इसको सोल्व करने का कोशिश करें। क्या लिखना आपको, संकेत, संकेत एवं सूत्र। क्या करते हैं हम, संकेत एवं सूत्र से हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन या समीकरण हो तो उसको क्या करते हैं, बनाने का कोशिश करते। समीकरण क्या सूत्र के जरिए हम क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते। उसके बाद क्या था, अभिकारक एवं प्रतिफल का द्रव्यमान, क्या था, अभिकारक एवं प्रतिफल का क्या था, द्रव्यमान होता है। अभिकारक एवं प्रतिफल का द्रव्यमान, द्रव्यमान, इतना आपको समझ में आ गया। अभिकारक एवं प्रतिफल का द्रव्यमान होता है। उसके बाद आपको बताए थे परमाणु संख्या, आपको परमाणु संख्या आपको बताए थे, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये करके आपको एक साइड तत्व लिखा थे, एक साइड संकेत लिखा थे, एक साइड आपको परमाणु संख्या लिखाए थे। इसमें से कितने बच्चे को याद है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। हम आपको 30 तत्व आपको लिखाए थे, इसमें से आपको कितना याद है, आपको एक बार हम आपको बता दिए थे। हम कभी भी उल्टा भी पूछ सकते और सीधा भी पूछ सकते, हम कई भी प्रकार से हम क्वेश्चन को पूछ सकते। इसमें आपको घबराना नहीं है, सर आप ऐसे काहे पूछ ले, वैसे काहे पूछ ले, आपको हम पहले हम आपको बता चुके किस तरह से आपको याद करना है, वो भी हम आपको क्या किए पिछले वाले लेक्चर में हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद आता है रासायनिक समीकरण से लाभ, हर किसी से क्या आता है लाभ, यहाँ पे लिख देते हैं रासायनिक समीकरण से लाभ, इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण से क्या,
हर किसी से लाभ होता है। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो क्या उससे कुछ लाभ होता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उससे क्या ज्ञान मिलता है, उससे क्या आप ज्ञान मिलता है तभी ना उसको पढ़ाई करते हैं। आपका क्या था, माइंड विकसित होता है, उसको आपसे कुछ सीखने का नॉलेज मिलता है। हर कोई भी अगर दुनिया में कोई भी कार्य होता है, क्या कोई भी अगर कार्य करते हैं तो क्या उससे क्या आता है, उससे कुछ लाभ होता है। अगर आप कुछ कार्य करते हैं तो उसके बदले में क्या होता है, आपको रुपया मिलता है, तो वो भी तो आपको तो लाभ है ना। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको एग्जाम में आप चाहते बेहतरीन ढंग से नंबर आने के लिए, तो वो भी तो लाभ है। अधिकांश बच्चे क्या कहते हैं, हम किसी भी तरह से फर्स्ट आ जाए, उसके बदले में हमको 10,000 का रुपया मिली, वो भी तो एक लाभ है। किसी अधिकांश बच्चे किसी भी तरह से सोचते हैं हम किसी भी तरह से हमको फर्स्ट ला दे। इतना अधिकांश बच्चे ये भी सोचते हैं हम किसी भी तरह से, जो कभी भी नहीं पढ़ता, जो सब दिन बाहर में खटा है और डायरेक्ट आता है 1 महीना 2 महीना पढ़ के, वो सोचता है हम एग्जाम में किसी भी तरह से सेकेंडो कर जाए तो होगा। ये भी अधिक बच्चे सोचते हैं। जो क्या कहते हैं बाहर में दिल्ली पंजाब खटता है, वो बच्चे इसी तरह से सोचते हैं। वो भी तो एक लाभ है। वो भी रुपया तो कमा रहा है, मगर उसका माइंड में क्या चल रहा है, किसी भी तरह से मैट्रिक तो पास कर जाए, थर्ड हो या सेकेंड हो, मगर क्या करे, किसी भी तरह से पास तो हो जाएंगे। वो भी क्या था, एक प्रकार का लाभ ही होता है। उसमें क्या था रासायनिक समीकरण से लाभ। रासायनिक समीकरण से अगर आप रासायनिक समीकरण बनाते हैं, उसमें क्या आपका पन्ना का भी तो बचत होता है। और संकेत एवं सूत्र से बनाते हैं क्या, उसमें तो आपको बचत। अगर आप सूत्र का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो क्या आपको कई घंटा लग सकता है, कई मिनटों लग सकता है बनाने के लिए। वही आप अगर सूत्र का प्रयोग करके बनाइएगा तो क्या होगा, घंटों का काम क्या होगा, आपका मिनटों में हो सकता है। इतना तो आपको समझ। उसके बाद क्या होता है, अभिकारक एवं परमाणु की क्या था, विश्व स्तर पर सभी के सामने लिखने में तो आसानी होता है। अगर आप कोई भी समीकरण को लिखते हैं तो क्या सामने लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं ना 1 2 3 4, ये क्या एक तो गिनती है, ये तो एक गिनती है, तो बढ़ते क्रम में जाता है ना, कम 1 2 3 4 करके बढ़ते क्रम में जाता है। ठीक उसी प्रकार का एक सामने तो होता है। ऐसा थोड़ा हम लिख दिए 1 के जगह पर हम डायरेक्ट 3 लिख दिए, 3 के जगह पर डायरेक्ट हम 5 लिख दिए, ऐसा नहीं ना हम लिखे। ठीक उसी प्रकार से होता है। चलिए, इतना अधिकांश बच्चे बोल रहे हैं, समझ गए। यहाँ पे हम आपको एक बताए थे ठोस का क्या था। ठोस का क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठोस को हम किसी सूचित करते, जो हम क्या आपको पहले हम आपको बताए, ठोस को किसी सूचित करते ऐसे। द्रव को किसी सूचित करते, द्रव क्या था, लिक्विड द्रव होता है। जो आप देखिए पानी आप कहीं पर डाल दीजिए तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होता, फैल जाता। क्या पानी फैल जाता, वो होता द्रव किसे, द्रव को किसे सूचित करते, द्रव को एल से सूचित करते। द्रव को किसे सूचित करते हैं, द्रव को हम एल से सूचित करते। उसके बाद आपको बताने गैस को किसे सूचित करते, गैस को हम जी से सूचित करते। गैस क्या होगा, गैस को किसी सूचित, जब भी आपसे पूछ दिया जाए, कोई भी पूछे अगर आपको गैस को किससे सूचित करते हैं, तो गैस को जब भी सूचित करते हैं हम जी से सूचित करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको बताना विलायन को किससे सूचित करते, ए जी। विलायन क्या, जलीय विलायन होता है, विलायन जब भी आपसे पूछा विलायन के किसे सूचित करते हैं, ए और जी से। इतना आपको समझ में आना चाहिए। विलायन को सूचित करते ए जी से, ठोस को सूचित करते एस से, द्रव को सूचित करते एल से, और गैस को सूचित करते हैं जी से। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना, हम जितना बताए इसमें से कितने अधिकांश बच्चे को ये याद था। एक बार आपको बता, एक बार जो न्यू बच्चे आए होंगे उसको एक बार बेहतरीन ढंग से आपको एक बार क्या करना, नोट कर लेना है। क्या करना आपको, बेहतरीन ढंग से आपको नोट कर लेना। अधिकांश बच्चे बोले यस सर हम लिख लिए। आप क्या कीजिए, इससे आगे आप पढ़ाइए। चलिए हम क्या करते, फिर से वहां से जहां से हम आपका क्लास खत्म किए थे, जितना हमने आपको पढ़ाया था वो सभी हम आपको रिवाइज करवा दिए हैं। चलिए हम उससे क्या करते, आगे हम आपको पढ़ाते हैं। चलिए ये टॉपिक एक न्यू टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। आपको हम फिर से इसको क्या करना, आपको बेहतरीन ढंग से एक बार आपको मिटा देना है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा दिए इसको बेहतरीन ढंग से। चलिए हम इसको क्या करते, मिटा देते। आपको लिखना, टॉपिक लिखना क्या लिखना, अपेक्षिक अवक्षेप की जानकारी आपको देना। अवक्षेप की हर किसी क्या था, जानकारी तो होता है अवक्षेपन की, वो हम आपको बताएंगे आखिर में। क्षेपण और अवक्षेपण क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। अवक्षेपण, अवक्षेप की जानकारी।
क्या लिखना आपको, अवक्षेप की जानकारी। आपको टॉपिक देने क्या है, अवक्षेप की जानकारी। अवक्षेपण, अवक्षेपण की जानकारी क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अवक्षेपण, अवक्षेपण, आपको बता दे अवक्षेप और अवक्षेपण दोनों एक ही है। अवक्षेप और अवक्षेपण, ऐसा नहीं आपको बोलना अवक्षेप क्या है सर, अवक्षेपण क्या है। आपको पहले लिखना अवक्षेप, उसके बाद आपको बताएंगे अवक्षेपण क्या होता है। पहले आपको लिखना अवक्षेप की जानकारी। चलिए क्या लिखना आपको, अवक्षेप, टॉपिक देना अवक्षेप। अवक्षेप, क्या देना आपको, अवक्षेप की हर किसी क्या था, किसी न किसी का जानकारी प्राप्त होता है। इसीलिए आपको एक यहाँ पर क्या देते हैं, हम एक समीकरण देते हैं जिसमें आपको एक संतुलित है या असंतुलित है, ये भी आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पर आपको लिखना AgNO3, AgNO3, क्या लिखना आपको, AgNO3 प्लस HCl, क्या देना आपको, प्लस HCl। उसके बाद क्या देना, प्लस HCl के बाद आपको देना ईड्स। उसके बाद आपको फिर से क्या देना है, AgCl प्लस HNO3। एक बार आपको बताना यह समीकरण आपका संतुलित है या असंतुलित है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अधिकांश बच्चे बोले सर एक बार आपको बताना है संतुलित है या असंतुलित है। चलिए हम क्या करते हैं, फिर से इसी तरह से यहाँ पर आपको देना Ag का मतलब क्या आता है, Ag आर्गन A18। आपको लिखना फिर से, आपको ठीक से उसी प्रकार से आपको लिखना है AgHCl। जैसे आप लिखिए तो यहाँ से आपको लिखना है अवक्षेपण को नीचे की ओर तीर से दर्शाया था। आपको बताया था अवक्षेपण को किसे दर्शाया था, नीचे की ओर तीर से दर्शाया जाता है। लिखना आपको अवक्षेपण को, यहाँ पर आपको एक लाइन देकर लिखना अवक्षेपण को क्या देना आपको, अवक्षेप, क्या लिखा है, अवक्षेप को, अवक्षेप अवक्षेप को नीचे की ओर, क्या लिखना, अवक्षेप को नीचे की ओर तीर, क्या करना आपको, नीचे की ओर तीर से दर्शाया, नीचे की ओर तीर से दर्शाया जाता है। जो हम क्या कहते हैं, आपको एक तीर का निशान देकर हम आपको बताए थे नीचे की ओर किसे दर्शाया जाता है, तीर से आपको दर्शाया। जो हम आपको क्या किए, बेहतरीन ढंग से हम आपको बता दिए थे आखिर हम ऊपर की ओर किसे दर्शाया था और नीचे की ओर किसे दर्शाया था। जो हम क्या किए, ये सभी एक साइन है जो हम आपको पहले हम आपको बता चुके हैं। चलिए हम क्या किए, इसमें इंक डाल दी, इससे आप क्या का आपका बेहतरीन ढंग से आपको फिर से दिखाई देगा। चलिए अगर आप इतना लिख लिए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लिखे हैं कि नहीं, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अधिकांश बच्चे बोल रहे हैं सर हम लिख लिए। आप क्या करना, इससे आगे अब पढ़ाई। चलिए आपको फिर से आपको लिखना नंबर 1, आपको इसका नंबर 1 आपको देख के लिखना नंबर 1 और नंबर 2 आपको लिखना है। चलिए अगर आप नंबर 1 नंबर 2 दे दिए तो आपको फिर से यहाँ पे लिखना है अवक्षेपण की जानकारी में क्या आता है, नीचे और तीर से दर्शाया जाता है। उसके बाद आपको लिखना अभिक्रिया के सतह की जानकारी।
अभिक्रिया की सतर की जानकारी आपको देने वाले, क्या लिखना आपको, अभिक्रिया के सतर की जानकारी, अभिक्रिया के सतर की जानकारी, क्या लिखना आपको, अभिक्रिया के सतर के जानकारी, क्या देना आपको, अभिक्रिया के सतर की जानकारी आपको देना। उसके बाद हम क्या करते, एक समीकरण के तौर पर लेते, एक समीकरण के एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको क्या करते लेकर हम आपको बता, क्या 2NaCl, क्या देना आपको 2NaCl देना। उसके बाद आपको क्या देना, ईर्ष देना। उसके बाद आपको क्या देना, 2Na प्लस क्या 2Na प्लस क्या देना, उसके बाद Cl2। जैसे आप क्या दीजिए Cl2, ठीक उसी प्रकार से आपको फिर से लिखना है NaC। उसके बाद आपको देना, ऐसे करके आपको लिखना है आपको विद्युत धारा, क्या लिखना आपको, विद्युत धारा क्या लिखना आपको, विद्युत धारा लिखना अभिकारक। उसके बाद विद्युत धारा क्या लिखा आपको, विद्युत धारा। जैसे आप लिखे विद्युत धारा, तो उसके बाद आपको क्या देना 2NaCl प्लस 2Cl, उसके बाद 2Na प्लस Cl2। ठीक उसी प्रकार से आपको लिखना है। अगर आप ठीक उसी प्रकार से लिख लिए तो यहाँ पे आपको लिखना अभिकारक एवं ताप दाब, क्या अभिकारक हम आपको लिखना है, उसके बाद ताप एवं दाब का प्रयोग। ये आपका थोड़ा विद्युत धारा चैप्टर, अधिकांश बच्चे कमेंट करके बता सर आप विद्युत धारा पढ़ा रहे हैं। हम विद्युत धारा नहीं पढ़ा रहे आपको, हम पढ़ा रहे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं, रासायनिक समीकरण एवं उपयोग, जो आपको हम बताए थे। क्या आपका कौन सा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं अभी, आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो हम क्या क्या आपको समीकरण बनाने के लिए सिखा दिया है, जहाँ से हम आपको पढ़ा रहे हैं। अधिकांश बच्चे कमेंट करके बताइए, इसी हम आपको क्या क्या बता दी। क्या लिखना आपको, अभिकारक, नीचे में क्या देना आपको अभिकारक, क्या देना आपको अभिकारक देना। उसके बाद आपको ऐसे करके देना, ऐसे करके आपको एक लाइन देना। जैसे आप लाइन दीजिए, उसके बाद आपको क्या देना, ताप देना। उसके बाद आपको दाब देना, क्या ताप एवं दाब, क्या देना, ताप एवं दाब देना। उसके बाद क्या दे, उत्प्रेरक प्रेरक आपको क्या देना, उत्प्रेरक आपको देना। उसके बाद आपको क्या देना, प्रतिफल आपको सेम करके क्या करना। अगर आप इतना लिख लिए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये इतना अगर आप लिख लिए तो अधिकांश बच्चे बोले लिख लिए, इसीलिए हम क्या करते इसको बेहतरीन ढंग से हम आपको बता दिए। उसके बाद अगर आप लिख लिए इतना, तो हम क्या करते, ऊपर से हम थोड़ा मिटा देते, क्योंकि आप नीचे से लिख लिए, ऊपर से आप लिख लिए होंगे और नीचे से अब आपका क्वेश्चन कुछ छूट गया होगा, इसीलिए हम क्या करते, ऊपर वाले हम मिटा देते, जो हम क्या कि आपको बेहतरीन ढंग से हम समझा दिए हैं। हम इसको भी क्या कहते हैं, मिटा दे। आपको नीचे से आपको एक लाइन देकर लिखना, क्या आपको नीचे से एक लाइन देकर आपको लिखना है। जैसे आप लिखे नीचे से एक लाइन देकर लिखेगा अभिकारक, क्या लिखना आपको, अभिकारक के साथ को अभिकारक की दिशा दिखाने वाली तीर के ऊपर लिखा जाता। अभिकारक के आपको बेहतरीन ढंग से लिखना, अभिकारक क्या लिखना आपको, अभिकारक लिखना, आपको लिखना है अभिकारक के साथ अभिकारक के सार्थक को अभिकारक की दिशा दिखाने वाली
अभिकारक की दिशा दिखाने वाले, क्या लिखना आपको, अभिकारक की दिशा दिखाने वाले तीर, क्या दें, दिखाने वाले तीर, आपको क्या था, एक तीर देना है आपको, फिर से क्या था, आपको एक तीर देना, जो हम क्या किए, हम आपको बताया तीर के ऊपर लिखा जाता है, क्या लिखना आपको, तीर के ऊपर लिखा जाता है, तीर के ऊपर लिखा जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए हम क्या करते हैं, इसको बेहतरीन ढंग से समझते हैं। क्या अभिकारक के साथ, क्या लिखा, अभिकारक के साथ को, क्या अभिकारक के सार्थक को अभिकारक की दिशा दिखाने वाले, क्या दिशा दिखाने वाले तीर, क्या तीर के ऊपर लिखा जाता है। जो दिशा दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तीर के ऊपर लिखा जाता है। जो दिशा क्या है, एक तो दिशा दिखा रहा है, ये क्या आपका तो दिशा दिखा रहा है, इसके ऊपर कुछ लिखिएगा तो इसके ऊपर लिखिएगा, जो आपको लिख रहे क्या उसके ऊपर नहीं लिखिएगा, नीचे थोड़े लिखिएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अधिकांश बच्चे बोले यह सब समझ में आ गया। हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, फिर से हम बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते हैं, जो आप क्या कीजिएगा, नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको हम क्या किए, बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किए, मिटा दिए। आपको फिर से लिखना है, आपको नंबर क्या, नंबर आपका कितना, नंबर आपको कितना, 2 पढ़ाए थे, नंबर आपका 3 देना होगा। आपका कितना नंबर, आपको 3 देकर आपको लिखना चाहिए। नंबर आपको 3 लिखना। अभिकारक उत्क्रमणीय को दर्शाना, कर अभिकारक उत्क्रमणीय को दर्शाना, क्या लिखना आपको, N2 + 3S2, क्या लिखना, अभिकारक की, क्या लिखना आपको, अभिकारक देना आपको, अभिकारक की उत्क्रमणीय आपको जैसे भी लिखिएगा, अभिकारक की उत्करणीय को दर्शाना, हर किसी की क्या था, हर किसी को किसी न किसी से क्या करता है, दर्शाया जाता है। इतना तो आपको पता होगा। हर किसी क्या था, किसी को साइन से दर्शाया जाता है, किसी को तीर के निशान देकर दर्शाया जाता है। और आप देखते होंगे रोड पे जाते हैं, NH पे जाते होंगे क्या, एक तीर का निशान आता है, NH लिखा आता है, NH नंबर 27, NH नंबर 28, क्या कहते हैं, NH लिखा है। और कहीं पर मोड़ने वाला सीन रहता है, क्या उसको मोड़ने वाला क्या, उसको तीर के हिसाब से दर्शाया। कहीं पर क्या कहता है, एक ही लाइन से चारों बगल लिखा, क्या इधर से भी रोड जाता है और इधर से भी रोड जाता है, इधर से भी रोड जाता है, क्या कहता है आपको, वहां पर लिखा आ रहा था गो स्लो, मगर आप जाइए, मगर स्लो जाइए, धीरे से जाइए, क्योंकि इधर से भी रोड है और आपका इधर से भी रोड, इसीलिए इस कंडीशन क्या होगा, इस कंडीशन पे आपको लिखा जाता है गो स्लो, मगर धीरे जाइए। और देखते होंगे, और जहाँ पे जनसंख्या अधिक रहता, आप देखते हैं गांव वाला रोड पे क्या कहते हैं, गांव वाला रोड पे जनसंख्या अधिक रहता है, क्योंकि थोड़ा हमारा बच्चा से क्या कहता है, रोड पे चलते रहे, इसीलिए क्या कहते हैं, वहां पर भी उस रोड पर भी क्या लिखा है, तो गो स्लो, मगर जाइए थोड़ा स्लो जाइए। इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको फिर से, ये हम आपको समझाने के लिए बताए थे, क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते। इसको हम क्या क्या मिटा दिए। यहाँ पर क्या करना, आपको एक समीकरण आपको लिखना है N2 + 3S2, क्या लिखना आपको, N2 + क्या लिखना, N2 + 3S2, इट्स N2 + 3S2 + 2NH2, क्या 2NH3। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जिस तरह से आपको एक और एग्जाम्पल दे देते, यहाँ पे क्या N2 + क्या देना आपको, को N2 + क्या कर, N2 + क्या लिखा है
3H2 क्या 3H2 और क्या देना आपको इधर से भी तीर और इधर से भी तीर। जैसे कोई रास्ता होता है क्या, कोई रास्ता होता है ऐसे थोड़े है डायरेक्ट हम सिर पे जा सकते हैं, आने वाला भी तो रास्ता होता है। ठीक उसी प्रकार से क्या करते हैं हम समीकरण लिखते, इधर से भी और उधर से भी हम क्या करते हैं, आपको लिखना है यहाँ पे लिखना आपको 2NH3 क्या देना आपको 2NH3 करके आपको लिखना है। जिस तरह से हम कोई कार्य करते क्या दोनों तरफ से कार्य किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम क्या करें यहाँ पर भी दोनों तरफ से दर्शाएंगे। चलिए हम क्या करते ऊपर वाले अगर आप लिख लिए तो हम क्या करते ऊपर वाले क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। चलिए हम क्या कहते हैं ऊपर से हम मिटा देते क्योंकि आपको नीचे वाले क्वेश्चन को आपको दिखाई नहीं देता होगा, इसीलिए हम क्या करते इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम क्या किए ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटा दिए, आपको फिर से एक क्या करते हैं नीचे तीन रोबन का 3 का हम लिख रहे, ऐसा कि नहीं सर आप दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, नहीं हम रोबन का हम जो आपको लिखा है रोबन 3 का लिखा रहे हैं हम, ऊपर में आपको एक तीर का निशान देकर लिखना आपको अभिकारक के क्या लिखना आपको अभिकारक की उत्कर्णीय को विपरीत दिशा में 2 तीर द्वारा दर्शाया जाता है। अभिकारक की क्या अभिकारक की अभिकारक क्या अभिकारक को लिखना अभिकारक को उत्कर्णीय को अभिकारक की उत्कर्णीय को सॉरी अभिकारक की देना आपको अभिकारक की उत्कर्णीय क्या देना आपको मोनीय क्या देना अभिकारक की उत्कर्णीय को विपरीत दिशा में क्या देना आपको विपरीत दिशा क्या देना आपको विपरीत दिशा देना आपको विपरीत दिशा क्या देना आपको विपरीत दिशा में 2 तीर द्वारा विपरीत दिशा में दो तीर द्वारा दर्शाया क्या 2 तीर द्वारा क्या लिखना है 2 तीर द्वारा। जैसे आपको क्या देना इधर से भी तीर होता है और इधर से भी आपका तीर, तो यहाँ पे हम क्या किए कोष्ट लगा दी, क्योंकि यहाँ पे आपका कोष्ट लगा देने का मतलब क्या ये एक इम्पोर्टेंट है पार्ट है, इसीलिए हम क्या करें इसको दोनों तरफ से आपको तीर लगा दे। यहाँ पे नहीं तीर दिखाई दे आपको कोई बात नहीं, हम क्या करते फिर से हम यहाँ पर हम तीर लगा दे। उसके बाद क्या है दर्शाया जाता है, क्या लिखा आपको दर्शाया क्या किया आपको हम फिर से वहां से लिख दिए दर्शाया जाता है। आपको क्या करना फिर से हम नीचे वाले हम क्वेश्चन को मिटा देते क्योंकि आप नीचे से क्वेश्चन को आप लिख लिए होंगे, जो हम क्या कहते हैं आपको बता दिए थे पहले, हम ऊपर से क्वेश्चन को लिखते जाएंगे और नीचे वाले क्वेश्चन को हम मिटाते जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं आपको कुछ समय देते हैं आपको लिखने के लिए, इसीलिए हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। यहाँ से आपका कुछ अलग टॉपिक चालू होने वाला, कुछ आपका दूसरा टॉपिक यहाँ से आपका चालू होने वाला है, जिसमें हम आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हर किसी क्या था प्रकार होता है। एक बार आप क्या कीजिए इसको लिख लिए तो बेहतरीन ढंग से, एक बार आप इसको बेहतरीन ढंग से आपको लिख लेना है। चलिए अधिकांश बच्चे बोले ऐसे लिख लिए, आपको क्या करना है यहाँ से आप एक नया टॉपिक होने जा रहा है जिसमें आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हर किसी क्या था प्रकार होता है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का भी तो प्रकार होगा, रासायनिक अभिक्रिया का यहाँ पे कई प्रकार होता है, इतना आपको तो समझ में आना। चलिए हम क्या करते हैं बारी बारी से एक एक प्रकार को लिखेंगे, उसके बाद हम आपको बारी बारी से एक एक प्रकार को हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए हम इसको क्या करते हैं मिटा देते, इसको अगर आप लिख लिए तो इसको हम मिटा देते। एक बार आपको बताना है अगर आप ये टॉपिक आपका क्या ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। चलिए हम इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किए बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा दिए। उसके बाद आपको लिखना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार।
अगर आप इतना लिख लिए तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लिखे या नहीं लिखे एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अधिकांश बच्चे बोल रहे यस लिख लिए या लिख लिए, तो आपको क्या करना, यहाँ पे आपको बता रहे, यहाँ पे आप अंग्रेजी भी लिखना चाहते हैं अंग्रेजी भी लिख सकते हैं। आपको लिखना है टाइप ऑफ केमिकल रिजेक्शन, आप चाहे तो अंग्रेजी में भी लिख सकते, आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते, वो आपका मर्जी है। आपको चलिए हम अधिकांश बच्चे कमेंट करके बता रहे सर एक बार क्या कीजिए आप अंग्रेजी में भी लिख दिए, क्योंकि आपका कितना 10th के बाद आपका अंग्रेजी का वैल्यू आपका बढ़ जाएगा। आपको पता है ना 12th में आपका इंग्लिश का भी क्या होगा, इंग्लिश का भी आपको बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका अंग्रेजी का भी एग्जाम होता है 100 का, वो भी आपको अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या आपको इससे में तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए हम क्या करते इसको थोड़ा सा हम क्या करते इसको हम मिटा देते हैं। आपको लिखना है टाइप्स ऑफ केमिकल, क्या लिखा आपको केमिकल CHEMICAL, क्या देना आपको केमिकल देना, आपको CHEMICAL क्या देना आपको केमिकल, क्या देना CAL केमिकल। आपको देना रिजेक्शन, क्या देना रिजेक्शन REA क्या देना REACTION। अगर आप इतना लिख लिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अधिकांश बच्चे बोल रहे हैं लिख लिए। चलिए हम क्या करते हैं आपको फिर से हम आपको बताते हैं। चलिए अगर आप इतना लिख लिए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आप लिखे हैं कि नहीं, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अधिकांश बच्चे बोले लिख लिए तो चलिए हम क्या करते हैं बारी से आपको एक एक करके हम क्या करते हैं आपको उसका लिखाते हैं प्रकार। आपको लिखना रासायनिक समीकरण के कई प्रकार होते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना एक छोटा सा आपको स्टार दे देना है। आपको यहाँ पर लिखना है रासायनिक समीकरण के कई प्रकार होते हैं। रासायनिक समीकरण के कई प्रकार होते हैं। जिस प्रकार से आप कोई भी कार्य करते उसका क्या होता है कई भी भेद होते, भेद भी बोल सकते हैं और प्रकार भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखना आपको संयोजन अभिक्रिया, क्या लिखना संयोजन अभिक्रिया, क्या लिखना है आपको एक लिखना है आपको संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। आपको नंबर 1 में लिखना संयोजन अभिक्रिया, जो हम आपको एक एक करके बारी से हम क्या करें अभी सबको सभी प्रकार आपको पढ़ाएंगे। दूसरे में आपको लिखना है
वियोजन, वियोजन को ही बोला जाता है अपघटन। क्या लिखना है आपको? वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। आपको लिखना है वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद आपको देना नंबर 3। नंबर 3 में आपको लिखना है वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया बोलते। अपघटन, अपघटन, वियोजन को ही अपघटन अभिक्रिया भी बोला जाता है। ऐसा कि नहीं सर, आप बोले थे वियोजन अभिक्रिया, एग्जाम में दे दिया था अपघटन अभिक्रिया, हम तो कंफ्यूज में पड़ गए, आखिर में हम क्या लिखते हैं, हमको तो पता न था। इसीलिए आपको यहाँ पे समझ लेना है, वियोजन को ही अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इतना आप समझ गए तो आपको लिखना नंबर 3। नंबर 3 में आपको लिखना, नंबर 3 में लिखना आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या देना आपको? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद आपको नंबर 4, नंबर 4 में आपको लिखना ऊष्माशोषी। अगर आपको ऊष्माक्षेपी होगा तो ऊष्माशोषी भी होगा। अगर कोई खाता है तो देता भी तो है। अगर आप पढ़ाई करते तो क्या आपने खुद को रखते हैं, दूसरे को भी तो पढ़ाते हैं। ऐसा थोड़े आप हम पढ़ लिए सिर्फ हम अपने ज्ञान को अपने पास रखे। अगर आप रुपया कोई कमाते हैं तो क्या करते हैं, आप तो कमाते तो है, मगर वो रुपया क्या कहते, आप दूसरे तो सामान तो खरीदते। ठीक उसी प्रकार क्या होता है यहाँ पे, अगर आपका ऊष्मा निकलेगा तो क्या ऊष्मा शोषी भी होगा। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी होगा। एक निकलता है तो क्या एक देता भी है। जिस तरह से अब देखते हैं कहीं पर रोड पे जाते, कहीं पर मार्केट जाते तो क्या जाते तो वहीं पर रह जाते, नहीं फिर आते तो हाँ जाते हैं और आते। ठीक उसी प्रकार क्या आता है, जिस प्रकार से उष्मा निकलता है और उस प्रकार से उष्मा भी आता भी है। उष्मा क्या लिखना आपको? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उष्मा क्या लिखना है? ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या लिखना आपको? ऊष्माशोषी अभिक्रिया लिखना। उसके बाद आपको लिखना उपचयन अभिक्रिया। अचयन क्या लिखना आपको? पहले लिखना आपको अचयन, 5 में लिखना अचयन। अचयन क्या लिखना? अचयन, अचयन, अचयन अभिक्रिया क्या बोलते? ऑक्सीकरण। अचयन अभिक्रिया, अचयन। पहले आपको लिखना उपचयन अभिक्रिया। रुकिए 1 मिनट आपको लिखना है सॉरी आपको लिखना उपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या ले आपको? अपचयन, अब ठीक है था उपचयन। पहले आपको लिखना उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया देना। उसके बाद आपको लिखना 6 नंबर में, 6 नंबर में क्या लिखना? उपचयन और अपचयन। क्या लिखना आपको? अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करता है, यहाँ पे हम एक लाइन देके यहाँ पे कई भी प्रकार है, इसीलिए आपको थोड़ा वक्त तो लगेगा। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया लिख लिया आपको 6 नंबर में। उसके बाद आपको 7 नंबर लिखना विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को ही एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोला है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं पड़ना है, जो हम क्या कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दिए हैं। क्या लिखना है? 6 के बाद आपको 7 नंबर में लिखना है। क्या लिखना आपको? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। जिस प्रकार से लिखिएगा विस्थापन अभिक्रिया, उसी प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया क्या बोला जाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखना आपको? एकल विस्थापन, एकल विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया को ही एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोला है। तो उसके बाद आपको लिखना 7 में सॉरी यहाँ पर आपका 8 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके 6 लिखे, तो यहाँ पे आपको 7 अभिक्रिया होना चाहिए। सॉरी
यहाँ पर आपका 7वां अभिक्रिया होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखना है आपको, 8वां अभिक्रिया लिखना है। द्विस्थापन अभिक्रिया क्या लिखना है आपको, द्विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन क्या देना आपको, द्विस्थापन। क्या लिखा आपको, द्विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आपको द्विस्थापन अभिक्रिया लिखने के बाद आपको लिखना है द्विस्थापन अभिक्रिया को बोला तो अविस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पर भी आपको समझना है। द्विस्थापन अभिक्रिया क्या बोला, तो अविस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। आपको लिखना अविस्थापन। क्या लिखना, द्विस्थापन अभिक्रिया क्या बोला, तो अविस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप लिखिए द्विस्थापन अभिक्रिया क्या बोला था, अविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर अगर आप लिख लिए तो यहाँ पर आपको लिखना है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड में कई बार भी पूछा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स। आपको लिखना है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स। क्या लिखना है आपको, रेडॉक्स। चलिए आपको क्या लिखना, 8 के बाद आपको लिखना 9 नंबर में रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या देना आपको, रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद आपको लास्ट है, लास्ट आपका उस क्या लिखना आपको, लास्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया। उसमें उसके बाद है उदासीनीकरण। क्या देना आपको को, उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको है। क्या लिखना आपको, 9 के बाद आपको 10 नंबर उदासीनीकरण, क्या लिखना आपको, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद आपको 10 के बाद आपको 11 नंबर में क्या आएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बार बार लिखने का जरूरत नहीं, अगर आप एक बार अभिक्रिया लिख लिए तो आपको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। आप चाहे तो लिख भी सकते, अन्यथा छोड़ भी सकते, बार बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या आएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या आएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण। उसके बाद 11 में क्या था, अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया। तभी आपको झंझट हो रहा था ना सर, अवक्षेपण किसे कहते हैं और अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। इसीलिए यहाँ पे हम आपको बता दिए थे, पहले हम आपको बता दिए थे। क्या लिखना, अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए आपको देना अवक्षेपण अभिक्रिया है। अगर आप इतना समझ गए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए अगर आप एक बार क्या करते हैं, हम बारी बारी से सभी अभिक्रिया को हम क्या करते, एक बार बारी बारी से सभी अभिक्रिया को हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, बारी बारी से सभी अभिक्रिया को चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सभी अभिक्रिया को बारी बारी से हम आपको पढ़ाएंगे। पहले आपको क्या आएगा, संयोजन अभिक्रिया, जो हम क्या करें आगे हम आपको एग्जाम्पल देकर आपको अनेकों क्वेश्चन करके आपको लिखने। उसके बाद आपको क्या आएगा, वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया भी बोले। उसके बाद आपको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया, उसके बाद उपचयन अभिक्रिया आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों अलग अलग होता है। उसके बाद आपको विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद एकल विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या बोला था, विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। उसके बाद आपको लास्ट में बोलेंगे, आपको पढ़ाएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपको उदासीन और उदासीनीकरण आपको अभिक्रिया पढ़ाएंगे। इतना अभिक्रिया क्या करें, आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको ये क्या करते हैं, यहाँ से हम आपको क्लास खत्म कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और दोस्तों को जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से इसी प्रकार से एक नई वीडियो में क्या करें, आपको फिर से एक नए क्लास में मिलेंगे, जो आपको एक तरह से बेहतरीन ढंग से ये सभी अभिक्रिया को आपको याद करके आना है। जितना हम पढ़ा है वो सभी अभिक्रिया को आपको बेहतरीन ढंग से याद करना और आपको रिवाइज करके आना है। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा। चलिए।
मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, आपको हम मिलते हैं।